राम नाम और मैं गयो जाके समझी कोए, जय सिमरत संकट मिटे दरस दुहारो होए। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक दे। प्रभु चरणों में इस बैकुंठ रूपी गोद में विराजमान सभी साधक जनों भक्तजनों से ये हम सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए ऐसा समय है जिसका कि कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। क्योंकि गुरबाणी में मैं कई बार बार पहले भी कह चुका हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कहाँ बैठूं तो जहाँ कीर्तन देगा, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो उससे बहुत सुंदर जगह और कौन से हो सकती है। आज जो सबसे ज्यादा चीज मेरे को हर्षित कर रही है, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज इस हॉल जो दोनों ओर भरा हुआ है, इसको मैं चाहे उपीर जी का प्रयास कहूँ या आप लोगों का प्यार कहूँ या आपका जो श्रावण मास चल रहा है उसके मौसम का असर कहूँ, कि इतनी मात्रा में साधक जनों को देख के बहुत ही मन में उल्लासता आ रही है, खुशी हो रही है कि दिन प्रतिदिन इस रामधुन से दिन प्रतिदिन साधक जन लोग रहे हैं। भाई साहब ने भी जिक्र किया तुलसीदास जी का। उसी कार्यक्रम में मेरे को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी कथा याद आती है। हालांकि वो बीमार नहीं थे, काफी प्रभु में लीन हुए पड़े थे, घर में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा था, घर वाले चिंतित हुए तो उन्होंने वैद्य को बुलाया, क्योंकि देखो इसको क्या हो गया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, पता नहीं किस रंग में है, कुछ बोलता नहीं है। तो वैद्य ने आके जब उनका जैसे आपने बताया उनकी नब्ज को टटूंगा, तो उसका वर्णन आया है कि उनका वैद्य बुलाया, वैद्य की पकड़ पे बोले माया को पकड़ के हो जाए, जब बोला मैं न जाना ही कि करक कलेजे हुआ। भोले भट्ट को ये नहीं मालूम है कि रोग नहीं है, ये तो अंदर की जो कलेजे के अंदर जो तर्क है वो है। वो कुछ एकदम जैसे आपने उस शब्द कहे तो याद आया मेरे को। एक्चुअली कुछ विचार से आ जाते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर, कभी कहते हैं जो ऊपर है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है वहाँ है। सूफी संत बुल्ले शाह का नाम आपने सुना होगा। बुल्ले शाह कहता है, बोले यार रब तेरे तो वाक़ई नहीं, वाक़ई यानी अलग नहीं है तेरे से, पर तेरी देखने वाली आँख नहीं, वो दृष्टि नहीं है, वो तो अंदर बैठा हुआ है, क्षण क्षण हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ है, पर हमारी निगाह है कि हम उसको देख नहीं पाते। उसको जाने कोई हाथ उठा के कहता है वो इतना दूर है, कोई कहता है कहाँ है, कोई कहता है यहाँ बैठा है, कोई कहता है वहाँ बैठा है। तो जब हमारी नजर देखने वाली बन जाए तो कुछ एक क्षण भी नहीं लगेगा उसको देखने में और समझने में। आप देखेंगे जो दार्शनिक हैं या जो विचारक हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने इस दुनिया को, संसार को, इस जीवन को अलग अलग रूप में देखा है। किसी ने कहा है क्या है, तो नश्वर है, आना जाना है, इसमें कुछ नहीं रखा। और इसके बहुत सारे रूप अगर देखने हैं तो कभी कभी आप जब अंत्येष्टि में जाते हैं, शमशान में जाते हैं, तो अच्छे अच्छे विचारक वहाँ बड़े बड़े विचार सुनने को मिल जाते हैं, पर
उस क्षण में हम जैसे ही बाहर आते हैं तो आते ही वो सारे विचार खत्म हो जाते हैं और फिर अपने काम धंधे में लग जाता है आदमी और फिर अपने विचारों में फिर खो जाता है। तो विचारकों ने कई अलग अलग तरीके से दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। किसी ने कहा ये जीवन संसार जो है धर्मशाला है। धर्मशाला में जैसे यात्री आता है, रात्रि में विश्राम करता है, एक दो दिन विश्राम करता है, फिर आगे अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। इसी तरीके से उनका ये संसार धर्मशाला है। कोई कलाकार हुआ तो उसने अपने तरीके से पेश किया, उसने कहा जीवन तो रंगमंच है। जैसे रंगमंच पे कलाकार आते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं, अपना अपना पार्ट अदा करते हैं और चले जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना नजरिया है। एक बहुत अच्छा नजरिया जीवन का लिया है, जिसको जीवन को ताश के पत्तों में लगाया है। ये विचार हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय राधाकृष्णन जी के हैं। उनका एक लेख लिखा था तो उन्होंने बताया कि जीवन को संसार को उन्होंने ताश के पत्तों की तरह देखा है। क्योंकि ताश का खेल जो खेलते हैं, जो लोग खेलते हैं, उनको ताश खेलनी आती है, तो बताते हैं कि जैसे ताश बांटने वाला कोई और होता है, खेलने वाले दूसरे सब 3 4 5 साथी रहते हैं और किसी को नहीं पता है कि मेरे पास कौन सा पत्ता है। किसी के पास क्या पता है, किसी को नहीं मालूम है, सब अपना है। तो वो उन्हीं पत्तों से उसने अपने खेल खेलना है। तो वो बताते हैं कि सबसे बेस्ट जो खेलने वाला है उन्हीं पत्तों से, या तो उन पत्तों से खेलता है या फिर उसकी फोरकास्टिंग रहती है कि सामने वाले के पास क्या है, कौन सा पत्ता है, उस पत्ते को मैंने कैसे लेना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये उनका विचार था। ये काफी एक लंबा प्रकरण है, कभी फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। एक और विचार का आया जिसका मैंने अभी सुना तो क्या लगा कि जीवन तो रेलगाड़ी की तरह है। पहले दिन वो कह के चला गया, मेरे को बड़ी उत्कंठा हुई। मैंने 1 2 दिन निकले थे, कभी कोशिश करी मिलने की, मैंने एक दिन मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने वैसे आपने कह दिया जीवन रेलगाड़ी है, कैसे है समझाओ तो सिर्फ कुछ। कहते वैसे आप खुद विचार करो, रेलगाड़ी कैसे चलती है, यात्री क्या करते हैं, और जब आप करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। थोड़ा विचार करके मैं बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं भी बड़ा सोचता रहा, मैंने क्या किसी जीवन को रेलगाड़ी कहती है, कुछ बाकी चीजें समझ में आती हैं। धर्मशाला को गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है, उन्होंने बताया कि रात में रोती थी बार पवन पानी अपनी बता जिसमें था पर की है धर्मशाला। ये सब रात्रि ऋतु और खेत और वाहन ये सब जो है ये ईश्वर के बनाए हुए जो है, इनके अंदर बीच में ये धर्मशाला ये शरीर को बनाया है। तो रेलगाड़ी का जब बहुत कुछ सोचने में हुआ तो फिर लगा हाँ कि वास्तव में जीवन रेलगाड़ी की तरह ही है। तो जैसे आप देखते हैं जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि रेलगाड़ी जैसे 2 पहियों पे चलती है, 2 पटरियों पे चलती है। ये 2 पटरियां कौन सी हैं जीवन की? ये एक सुख और दुख। इन्हीं पटरियों पर जो है रेलगाड़ी चल रही है हमारी। और रेलगाड़ी के जैसे कि आप रूप देखते हैं तो 2 रूप हैं। हालांकि होने को तो बहुत ज्यादा हो गए, पर मेन होता है पैसेंजर गाड़ी है और एक रेल है। तो जीवन में भी आप देखेंगे कि सफलता किसी को पैसेंजर की तरह मिल रही है, बहुत धीरे धीरे काफी मेहनत मशक्कत के बाद। जैसे पैसेंजर अपने गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंचती है धीरे 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 रुकते रुकते। और कोई मेल एक्सप्रेस है, अब तो शताब्दी और राजधानी का जमाना है, पर वो मेल से एक्सप्रेस से ही मतलब है कि किसी को जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये भी हाँ लगा कि हाँ रेलगाड़ी जिसने कहा वो ठीक सोचा उसने। फिर थोड़ा और अध्ययन करने पर ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए, इसमें आगे और क्या चीज है। तो तीसरा पक्ष उसका लगा कि जैसे जीवन में सुख आते हैं जाते हैं, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, ऐसे ही रेलगाड़ी का है।
स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, पुराने यात्री उतर जाते हैं, नए यात्री आ जाते हैं। ये ऐसे जीवन इस तरीके से चलता रहता है। तो हर एक का अपना अपना नजरिया है जीवन को देखने का, जीवन को जीने का, कि उसको वो कैसे किस तरीके से जी सकता है। अब रेलगाड़ी का जैसे आपको उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों और नहीं है। कई कहा जैसे कि ये संसार कागज की गुड़िया बहुत बड़े विज्ञान है, तो कागज से तुलना करिए। पर कागज से तुलना जो करी है कि वास्तव में देखा जाए तो क्या कागज इतना कोमल और इतनी सस्ती चीज है कि बहुत बड़े भूल गया तो कागज की कोई वैल्यू नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कागज की कितनी वैल्यू है आजकल के जीवन में, आप सब जानते हैं। कागज अखबार से शुरू करते हैं। अखबार लिया आपने, अखबार की वैल्यू कितनी है, उसकी डेट को करो। आज 2 तारीख का अखबार है, उसकी वैल्यू है, आप उसको समझेंगे। और ये अखबार है 1 तारीख का, तो आप उसकी तरफ जाके भी नहीं देखना पसंद करेंगे। तो कागज की वैल्यू यहाँ पर आ गई उसकी डेट के हिसाब से। फिर कागज को अगर देखें तो अगर कागज का दूसरा रूप लें, मुद्रा के रूप में देखें तो है तो कागज ही। 1 रुपये का नोट है, उसकी 1 रुपये वैल्यू है, 10 वाले की 10 वैल्यू है, 20 की 20, कोई फर्क तो नहीं है। कुछ कलर में फर्क आ जाता है, कुछ साइज में फर्क आ सकता है, पर वैल्यू उसकी उस हिसाब से घटती बढ़ती चलेगी। है कागज ही सारा, तो फिर कैसे कह दिया कि ये संसार कागज की गुड़िया बड़े दुनिया में। कागज की तो बहुत वैल्यू है, वही कागज 20 रुपये का है, वो 50 की वैल्यू, उसकी 100 की वैल्यू, 1000 की वैल्यू है। तो जीवन इतना सस्ता तो नहीं है। तो जब वही कागज आप देखिए, अगर वो कागज स्टाम्प पेपर में कन्वर्ट हो गया, तो स्टाम्प पेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसकी वैल्यू 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए होगी। और अगर उसी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अगर आपको ये डिवाइड कर लेते हैं तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। और वो स्टाम्प पेपर, वो एग्रीमेंट अगर आपने किया और उसके ऊपर रजिस्ट्रार की सील लग गई, मोहर लग गई, वो तो वर्षों के लिए एक एग्रीमेंट और वर्षों के लिए एक आपका कागज एग्जाम्पल बन गया, आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसको आप ताज़ जिंदगी आपके आने वाली पीढ़ियां में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर कागज को इतना सस्ता क्यों मान के चलें। तो कागज में जिंदगी की जो है वैल्यू कागज के साथ क्यों तुलना करें कि भाई संसार कागज के लिए क्यों, कागज पैसे का जितना सस्ता तो नहीं। अगर आज 10,000 रुपये, 20,000 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपन लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की भी आपकी जायदाद है, अगर लेन देन होता है और उसके ऊपर स्टाम्प लग गया, रजिस्ट्रार की सील लग गई, उस कागज की कितनी वैल्यू है। तो कागज की वैल्यू बताना तो आप क्या है, आप उसको अखबार समझ ले, 2 तारीख का है, कल पुराना हो गया तो कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद अगर इस तरीके से चले तो स्टाम्प पेपर के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो अगर उसके ऊपर लगी वही कागज, मान लीजिए आज राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसके ऊपर कानून जारी कर देता है, कोई लिख के अपनी सील लगा के कर देता है कि आज से ये किया गया, जैसे आज आया आप लोगों ने पढ़ा हुआ कृषि बिल को कन्वर्ट करने में, आज का वर्षन कराने में किसी उसकी जरूरत नहीं है, तो एक अध्यादेश जारी होगा। अभी अध्यादेश जारी हो गया तो अध्यादेश लाखों करोड़ों लागू हो गया नहीं होगा, तो है तो कागज नहीं। तो विचारक का जो मन है, हर एक का अपने अपना सोचने का अपना नजरिया है। तो वैल्यू लग गई, स्टाम्प की वैल्यू है इसके ऊपर, कागज की वैल्यू अब चाहे ना माने पर जो उसके ऊपर सील लगी उसकी वैल्यू तो है, और वो सील करोड़ों लोगों के ऊपर वो कानून बन के लागू हो गई, वो वैल्यू लगी तो वो नोट 50 का बन गया, 100 का बन गया, 1000 का बन गया, 5000 का बन गया। इसी तरह अगर जीवन में देखें
इस कागज रूपी जीवन को जो कि नश्वर है, मान लिया कागज से तुलना करनी कि नश्वर है, अगर इसी जीवन में समर्थ गुरु रामदास जैसे गुरु की, सच्चे गुरु की, पूरे गुरु की, पूरा गुरु जो स्वर्ण में अपने आप में भरपूर हो, जिसके बारे में गुरबाणी कहती है पूरा गुरु राध्या पूरा जग का नाम, नानक पूरा पाया पूरे के लिए। अगर ऐसे पूरे किसी आपके जीवन पे लग जाए फिर उसकी वैल्यू क्या है? फिर आप मानेंगे कि जीवन कागज है। अगर उसी गुरु की मोहर लग जाए, अगर आपके जीवन में उसकी दीक्षा हमें मिल जाए, उसका मार्गदर्शन हमें मिल जाए, तो फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि कागज की गुड़िया है कि क्या है। तो जीवन को जीने के लिए जिसने जीवन को जिस तरीके से देखा है, आप देखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं, किसी से कह देते हैं इसकी सोच बहुत घटिया है या उसकी सोच बहुत अच्छी है। सोच अच्छी है और बुरी है, ये पर्टिकुलर आदमी की वजह से है। उसका कारण है कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहा है, किस माहौल में वो रह रहा है, जिस संगत में वो बैठा हुआ है। आज संगत में जाने वाले, संगत करने वाले व्यक्ति की, रामधुन में आने वाले व्यक्ति की, या गुरुद्वारे में कीर्तन करने वाले, कीर्तन सुनने वाले व्यक्ति, तो अपन कहते हैं अगर यार अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी यार ये तो बड़ी घटिया सोच वाला बंदा है, उसके लिए क्यों कहा जाता है? तो इतनी अच्छी जगह पे जाने के बाद भी है, और अगर वो जाता ही नहीं है तो अनायास मुंह से जब निकल जाता है यार इसकी सोच क्या है, तो सोच का असर भी उसी हिसाब से है जो जीवन में हम जैसा जीवन जी रहे हैं, जिस श्रेणी का जीवन हम जी रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी सोच बन जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म कोई जाति का नाम नहीं है, ये हिंदू है, मैं सिख हूँ, मुसलमान है, पारसी है, ऐसा ये नहीं है। धर्म तो जो है आपका, जो आपका जीने की जो आर्ट है, जो जीने का आपका तरीका है, और डिसिप्लिन है, वो कितना व्यवस्थित है, धर्म उसका नाम। हम ये नहीं कह सकते कि धर्म ये हिंदू है, हिंदू है तो क्या हुआ, मुसलमान है तो क्या हुआ, सिख है तो क्या हुआ, क्या मेरे को ये छूट है कि मेरे धर्म में छूट है कि मैं कुछ भी करूँ ऐसा? अपन छूटते कोई भी हो, चाहे वो मैं खड़ा हूँ या उपेंद्र जी खड़े होकर इन्होंने कुछ गलत किया, धर्म तो नहीं कहता ये। तो फिर उस टाइम पे ये धर्म का कहते हैं ये आप हिंदू से बात कर रहे हैं, सिख से बात कर रहे हैं, मुसलमान से बात कर रहे हैं। तो धर्म वहां आके कहता है धर्म आपको तोड़ता नहीं है, धर्म तो जोड़ने की तरह है। धर्म कोई बंधन नहीं है, धर्म बंधन नहीं है, धर्म मुक्ति का मार्ग है। जिस तरीके से आप जिए वो धर्म को हम लोगों ने आज कई तरीके से देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों बहुत एक विवाद का विषय रहा जिसमें धर्म और श्रद्धा की बहुत बातें आई। आप सब लोगों को मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को तो बड़ा ताज्जुब होता था। मैं अपने विचार, मैं अपनी सहमति से बता रहा हूँ कि इतना प्रबुद्ध व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पर आसीन हो, जिसकी सीख दुनिया ले, हर आदमी के लिए जो मुंह से बोले वो हमारे लिए ब्रह्म आप दे, अगर तो उसकी सोच अगर इसी तक यहाँ तक आगे सीमित हो जाए और ये देखता रहे कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ इतनी आमदन है, वहाँ इतना पैसा है, तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आपके धर्म है क्या। उन्हीं दिनों में थोड़ा सा ऐसा लगा था कि एक अभी फिर समय देंगे आप, तो उसके ऊपर मैंने थोड़े विचार बनाए थे, उनको डिस्कस करेंगे। आज तो समय की सीमाएं आती। तो जीवन जो जीने की जो वर्ड हम लोग जीवन जीने की जहाँ तरीका, वो हमें चाहे कोई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, समय किसी में फर्क नहीं है। धर्म सब ने जो बताया है वो ये ही बताया, किसी ने कहीं नहीं वो जो उसके शब्द है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना। तो मजहब के नाम के ऊपर जो है अगर जो चीज़ें चलती रहें, अगर ऐसा होता रहेगा, बोले शाह की
तो इन्हें जो मैंने आपको बताया कि बोले यार आप तेरे तो अपनी लिखण वाली अपनी किसी को किसी शहर में बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है, बहुत नजदीक होकर भी वो इतना दूर है मुझसे कि इशारा हो नहीं सकता, पुकारा जा नहीं सकता। तो एक वो सुनते हैं ना, दिल में है तस्वीरें यार की नजर झुकाई और कितनी दूरी है। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पास समझते हैं। पास तो है वो, उसमें कोई शक नहीं, पास तो है वो, पर उसको हम पास कितना समझते हैं ये हमारे सोच पे, हमारे जो रहन सहन है उस पर, और जो जहाँ हम जा रहे हैं, जिस सत्संग में हम जा रहे हैं वहाँ पर उसको डिपेंड करता है कि हम उसको कितना नज़दीक समझें और कितना नज़दीक जाने और कितना नज़दीक जाने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उपरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप सब सारे जनों के दर्शन करने का मौका दिया, और आशा करता हूँ कि बहुत सुंदर ऐसे तो बनाया। जय जय श्री